वेलकम बैक टू U3 ची लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में जो चैप्टर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके एग्जाम्पल फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, हमारे पास एक लट्टू दिया हुआ है जो नीचे से शंक्वाकार है और उसके ऊपर अर्धगोला जुड़ा हुआ है। तो शंकु में अर्धगोला जोड़कर हमें लट्टू बनाया गया है। अब जो है एक स्टूडेंट रशीद है, रशीद जो है कैंडिडेट, इस पर कलर करना चाहता है, मोमियो रंग से कलर करना चाहता है। तो इस पर वो जो पेंट करेगा तो पेंट किए जाने वाले पृष्ठ का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इसको पेंट किया जाएगा तो ये जो शंकु का CS से है इस पर पेंट किया जाएगा, क्योंकि दोनों शंकु का वर्ताकार और अर्धगोले का वर्ताकार सिरा एक दूसरे के ज्वाइंट हो गए हैं। और उसके बाद अर्धगोले के भी CS से पर वक्र पृष्ठ पर पेंट किया जाएगा। अर्थात पेंट किए जाने वाले भाग का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का CS से प्लस अर्धगोले का CS से, अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमारे पास लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है, व्यास 3.5। तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या हमारे पास R आ जाएगी 3.5, व्यास का आधा होती है तो 3.5/2 सेंटीमीटर। उसके बाद शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, तो शंक्वाकार शंकु की ऊंचाई हम निकालेंगे क्योंकि हमारे पास कुल ऊंचाई दी हुई है। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को हम H1 लिखेंगे। ये कुल ऊंचाई हमारे पास H है 5 सेंटीमीटर। तो 5 में से हम घटा देंगे। हमारे पास इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये कुल ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है इस केंद्र से लेकर और ये जो ऊंचाई शंकु की रहेगी तो ये इधर त्रिज्या जो है 3.5/2, ये कुल ऊंचाई में से ये 3.5/2 घट जाएगी तो ये शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें से घटा देंगे 3.5/2। तो इसको हल करेंगे तो 5 घटा, इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2 पॉइंट 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो इसको घटाएंगे 5 में से 1.75 घटाएंगे तो हमारे पास जो H1 शंकु की ऊंचाई कितनी प्राप्त होगी? 5.00 घटा 1.75। तो यहाँ हासिल लेंगे 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 2 पॉइंट, यहाँ 4 में से 3.25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे जो हमसे पूछा गया है, रशीद द्वारा पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल या पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा? पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो शंकु का CS से, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CS से प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात अर्धगोले का CS से। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो शंकु का CS से हमारे पास, शंकु का CS से होगा πRL प्लस अर्धगोले का CS से 2πr की शक्ति 2। हमारे पास R मौजूद है, पाई कुछ नहीं कहा गया, 22/7 लेना है। यहाँ पर L मौजूद नहीं है। तो हम शंकु की तिरछी ऊंचाई L ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले L निकालने का सूत्र क्या है? तो L बराबर होगा वर्गमूल R की शक्ति 2 प्लस H की शक्ति 2। तो वर्गमूल R हमारे पास है 3.5/2 इस सारे की 2 प्लस H है शंकु की, ये H1 लिखा जाएगा यहाँ क्योंकि इसको ऊंचाई को H1 कहा गया है। 3.25 इसकी शक्ति 2। अब इसको हल करेंगे तो 3.5 को 2 बार गुणा करेंगे, हमारे पास 12.25 प्राप्त होगा। 2 को 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 3.25 को 3.25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है 10.5625 प्राप्त होगा। अब हम इसके बटे 1 करके लघुत्तम लेंगे तो वर्गमूल और नीचे आएगा हमारे पास 4, तो 4 प्राप्त होगा। तो ये वैसे का वैसा 12.25 प्लस इसके बटे 1 है तो 4 से इसकी गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 42.25। अब ऊपर हम जोड़ेंगे तो ऊपर संख्या हमारे पास, इसमें ये जोड़ेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगी
54.5, 42 और 12 54, और 25 और 25 ये 50, अर्थात 5 जीरो, तो एक जीरो का हम छोड़ सकते हैं बटे 4। अब 4 से इसको भाग देंगे तो हमारे पास L का मान 4 से भाग देंगे तो 13.625 ये हमें प्राप्त होगा, 625 प्राप्त होगा। तो इसका वर्गमूल हमने निकालना है। तो जब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 3.6, उसके बाद हम यहां निकाल लेते हैं 13 तो हमारे पास इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक जोड़ा बन गया, दशमलव के बाद इधर से जोड़े बनाएंगे, एक अपनी तरफ से 0, एक जोड़ा कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग में ये 3 से जाएगा, 3 3 9, ये 4 बचेंगे, पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा देंगे, एक जोड़ा उतार लेंगे, 3 और 3 6 हो गई। फिर यहाँ ये 6 से जाएगा, 6 छंगड़े 36, 6 छंगड़े 36, 3 39, यहाँ घटाएंगे, 12 में 6 गए 6, 5 15 में से 6। फिर उसके बाद आखिरी जोड़ा उतार लेंगे, ये इधर जुड़ गए, 66 और 6 72 हो गए। अब ये जो है 5 या 5 से ऊपर जाएगा तो ये अंक शुद्ध कर देंगे हम। तो ये लगभग हमारे पास जो है ये 9 से जाएगा, तो हम 9 से भाग देंगे तो 9 में 81, 9 दूनी 18, 8 26, 9 7 63 और 2 65। यहाँ से लेंगे 10 में से 1 9, यहाँ 4 14 में से 8, तो हमारे पास 2 अंक तक आ गया 3.69। अब इसको हम शुद्ध करेंगे एक अंक तक, तो 3 ये अंक हटाएंगे तो ये 5 या 5 से बड़ा हो तो ये एक बढ़ जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा 7, तो 3.7 सेंटीमीटर। एल का मान आ गया है। तो अब हम लट्टू पर पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लट्टू पर पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो हमने सूत्र लिख दिया है। क्या है सूत्र? पाई आर एल, तो 22/7। हम ये सूत्र लेकर चलेंगे। अब हमारे पास हमने पहले लिख दिया है पाई आर एल 22/7। आर हमारे पास 3.5/2 है, एल का मान 3.7 है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुणा पाई 22/7, आर की 2 3.5/2 गुणा 3.5/2। अब कॉमन लेकर आसानी से होगा, 22/7 और 3.5/2 ये हमारे पास कॉमन है, तो हम दोनों में कॉमन ले लेंगे। 22/7 गुणा 3.5/2, तो अंदर यहाँ पर 3.7 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 गुणा 3.5/2 बचेगा। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हम यहाँ बाहर हल करेंगे, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7, न जाने की 0, 0.7 पंजे 35। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 11 गुणा 0.5, और यहाँ पर गुणा ब्रैकेट, ये 3.5 और ये 3.7, ये दोनों आपस में, अर्थात 3.7 में क्या जुड़ेगा, 3.5, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। अब इसको हल करेंगे, 11 पंजे 55, 55 में ये दशमलव से पहले एक प्राप्त हो गई है, गुणा, उसके बाद ये दोनों जुड़ेंगे, 7 5 12 और 3 3 6 1 7, 7.2। अब इन दोनों की हमारे पास गुणा की जाएगी, तो हम गुणा करेंगे 5.5 की किससे करेंगे, 7.2 से। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 0 6 3, 0 6 6 3 9 3, 1 और 1 2 के बाद दशमलव, तो इन दोनों की गुणा हमारे पास 39.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया है। ये हमारा जो वर्क है ये रफ वर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ वर्गमूल निकाला गया है और इनकी गुणा की गई है। तो हमारे पास पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 39.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।